नाउ लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द मैग्नेटिक मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स की वजह से होती है विद इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम टू सोर्स। ये दो तरह से जनरेट हो सकती है। एक तो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। देखो, अगर हम इसे एटम, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। जब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उससे इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन अपने ही स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी अपनी ओन एक्सिस पे जब वो मूव होता है उस वजह से भी क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है। सो ये हो गया आपका, दो रीजन हो गए, यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दिस मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोर मैग्नेटॉन में, दैट इज म्यू बी। उसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नाउ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो सब्सटेंस को हमने 5 कैटेगरी में डाला गया है, यानी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। वन बाय वन विल टेक दिस। फर्स्ट हमारा आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ध्यान दें, वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाता है तो ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड, पहला पॉइंट। दूसरा, इनकी मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाता है। ये इसी वजह से टेम्पररी मैग्नेट हुए। अब पैरामैग्नेटिज्म किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी पैरामैग्नेटिज्म हो सकती है, विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Cu2+, O2, Fe+3 एंड Cr+3 में, इस ये जब सारे हैं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। they are weakly repelled। देखो, ये अट्रैक्टेड है, ये रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एंड डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय द सब्सटेंस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। इसमें अनपेयर्ड की वजह से होती है, इसमें पेयर्ड की वजह से होती है। देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो पेयरिंग की वजह से क्या होता है? कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। पेयरिंग की वजह से ये अपनी मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं, तो होल क्या हो गया? 0। सो दे लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर। इस वजह से ये अपनी मैग्नेटिक करेक्टर लूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, NaCl एंड बेंजीन। नाउ नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। नाउ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर those substance which are strongly attracted by the magnetic field। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, और ये परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, जब मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल दी जाती है तब भी ये मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल। अगर इनकी बात करें, इन्हीं सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट में बात करें, तो मेटल आयंस जो होते हैं इनके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, अगर उनको हम ग्रुप्ड कर दें टुगेदर, ठीक है, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन। द मेटल आयंस दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ स्मॉल रीजन, और उस स्मॉल रीजन को जब ये मेटल आयन को ग्रुप कर देते हैं स्मॉल रीजन में, तो उसे हम कहते हैं डोमेन। अब हर डोमेन एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। Now, ferromagnetism क्या है? When there is a spontaneous alignment of magnetic movement of domains। देखो, अगर हम इनको हर एक को डोमेन मान रहे हैं तो ये क्या है? एक पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट है मैग्नेटिक मूवमेंट की ऑफ द डोमेन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है।
सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट. इनका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. दिस ऑर्डरिंग ऑफ द डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड. और ये जो इनकी अरेंजमेंट है वो तब भी रहेगी जबकि मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें. इस वजह से ये परमानेंट मैग्नेट है. फिर से समझे कि स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन. देखो ये डोमेन है, इनकी एक स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट है एक ही डायरेक्शन में, और ये जो ऑर्डर है वो एज इट इज रहेगा जबकि मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल दी जाएगी. तो दे आर अ परमानेंट मैग्नेट. नाउ नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. क्लियर? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? If the alignment of this second figure देखिए आप, alignment of the magnetic moment of domains, these are the magnetic moment of domain in a parallel, and parallel तो है but opposing spin, यानी एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, अप डाउन. सो इस वजह से ये अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं और ये इनकी मोमेंट जीरो है. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो. And this is called antiferromagnetism. Now next is ferrimagnetism. Ferrimagnetism क्या होता है? अब इसको आप देख सकते हैं. Ferrimagnetism C, figure C. When the magnetic moment of domains are aligned in parallel and anti-parallel. देखो कुछ तो पैरेलल है, अप है और एक डाउन है, दो अप है एक डाउन है. तो उससे क्या होता है? कुछ तो कैंसिल हो जाएंगे और कुछ रह जाएंगे. तो अनइक्वल नंबर रिजल्टिंग इन अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी. एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. और व्हेन हीटेड बिकम पैरामैग्नेटिक. और जब इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल Fe3O4. Now the last part of this chapter, that is group 13 and 15 compound. This type of a question is generally asked in the exam. What are group 13, 15? What are group 12, 16 compounds? ठीक है. So what are the 13, 15 compounds? तो compound form between the element of group 13 and 15. जो की compound बनते हैं group 13 और 15 के, उन्हीं elements से जो कंपाउंड बने हैं उन कंपाउंड को हम ग्रुप 13, 15 कंपाउंड कहते हैं. सिंपल. फॉर एग्जांपल गैलियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, फास्फोरस के कंपाउंड्स अगर हम देखें, एक 13 है एक 15 ग्रुप है, एक 13 है एक 15 है, इस तरह के कंपाउंड को ग्रुप 13, 15 कंपाउंड कहते हैं. नाउ 12 and 16 सेम कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 12 विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स. दे आर कॉल्ड ग्रुप 12, 16 कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, ठीक है, एंड कैडमियम सल्फाइड. नाउ एक लास्ट टॉपिक है, ये आप याद रखना है कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटाइस. कितनी पॉसिबल 3 डायमेंशनल? अगर 3 डायमेंशनल की बात करते हैं लैटाइस की, तो उसमें कितने पॉसिबल हो सकती हैं? 14 वेज. एंड दे आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटाइस. अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल में, तो 2 डायमेंशनल में ब्रेवियस लैटाइस 5 होते हैं. ठीक है. तो अगर बात करें हम 3 डायमेंशनल में, तो 3 डायमेंशनल में ब्रेवियस लैटाइस होती हैं 14, और 2 डायमेंशनल की बात करें तो ब्रेवियस लैटाइस होती हैं 5. सो विद दिस वी कंप्लीट अवर चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट.